ईरान इजराइल युद्ध के कारण जो एलपीजी संकट खड़ा हुआ है, उससे अब भारत के बड़े बड़े गुरुद्वारे और मंदिर भी अछूते नहीं रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिख ये जानकारी दी है कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे छोटे बड़े गुरुद्वारे हैं जहां पे एलपीजी सिलेंडर द्वारा लंगर बनाया जाता है, और अब इन सिलेंडर की शॉर्टेज होने के कारण इन गुरुद्वारों में धीरे धीरे परेशानी आ रही है। इस समय हम बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं, जहां एक दिन में लाखों श्रद्धालुओं के लिए लंगर बनाया जाता है। दिल्ली में कई ऐसे बड़े गुरुद्वारे हैं, जैसे रकाबगंज गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, जहां शीशगंज गुरुद्वारा, जहां पे पीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई ऐसे छोटे बड़े गुरुद्वारे भी हैं जहां पे एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, और जब से एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज होने लगी है, तब से ये एक खतरा मंडरा रहा है कि इन गुरुद्वारों में लंगर कैसे बनाया जाएगा। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह भुल्लर जी हैं। सर, एक लेटर जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से लिखा गया है, जिसमें एक चिंता जाहिर की गई है। हरदीप सिंह पुरी को ये चिट्ठी लिखी गई है, क्या कारण है? जो कल हमारे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी की तरफ से जो लेटर लिखा गया है हरदीप पुरी जी को, वो लेटर बेसिकली इसलिए लिखा गया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, कई गुरुद्वारे हमारे पीएनजी गैस के ऊपर चलते हैं और कई एलपीजी गैस सिलेंडर कई जगह पे यूज़ होते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली फतेह दिवस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है लाल किले, आप सबने देखा हुआ, आपने कवर भी किया हुआ अपने चैनल से। और ऐसे ही वैसाखी का हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है जो अप्रैल के महीने में आ रहा है। तो इसको देखते हुए कि कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने सरकार को पहले ही आगाह किया है कि हमारे गुरुद्वारे में गुरु के लंगर के लिए जो हमारे एलपीजी जहाँ सिलेंडर यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे लाल किले की बात करें वहाँ पर टोटल एलपीजी सिलेंडर यूज़ होते हैं फतेह दिवस पे, या वैसाखी के पर्व पे भी टोटल एलपीजी के सिलेंडर यूज़ होते हैं, क्योंकि वो आउटसाइड पे प्रोग्राम होता है सारा। तो उसके लिए हमने सरकार को आगाह किया कि किसी किस्म की कोई हमारे को समस्या ना आए, इसके लिए वो कल लेटर लिखा गया। अगर आप देखेंगे तो लाखों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है, और ये सब जो है उसके लिए गैस लगता है। लेकिन गुरुद्वारे ने ये भी तैयारी कर ली है कि अगर इस तरीके का संकट बढ़ जाए, ये युद्ध लंबा चल जाए, तो क्या ऐसी भी आपने तैयारी की है कि चूल्हे पे भी खाना बना सके, तो लकड़ियों का इंतजाम हो जाए? 100% मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये धन गुरु नानक साहब जी का 20 रुपये का लगाया हुआ लंगर है, जो आज से कई सौ साल पहले शुरू किया गया था। और अगर वर्ष से वर्ष कोई ऐसी पोजीशन आती भी है, और हमारे को अपनी कौम के ऊपर पूरा भरोसा है, आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा कि इसी किचन से रोज 2.5 से 3 लाख लोगों का लंगर बन के जाता था। अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो गुरु का लंगर अटूट ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। और अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम लकड़ी के चूल्हों के ऊपर भी लंगर बना के, गुरु घर के अंदर लंगर कभी बंद नहीं होगा, ये एक बात आप समझ लेनी चाहिए। ये गुरु का लंगर है। जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है गुरुद्वारों में, क्योंकि अब हर जगह थोड़ी थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, जहाँ पे जो गैस कनेक्शन से बुकिंग हो रही थी, मिलने में मुश्किलें हो रही हैं, तो कहीं किसी गुरुद्वारे में भी ऐसी अभी तक परेशानी आई है? नहीं, अभी तक हाल फिलहाल ऐसी हमारे को कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास अपना पूरा स्टॉक है। लेकिन ये हम इन फ्यूचर की बात करेंगे। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी बात आती है, पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसा सिम्टम ही नहीं है। गवर्नमेंट तो ये बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप अपना सब धीरज बनाए रखिए, सब कुछ ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे को भी वेट करना चाहिए, जब तक सब चीज़ ठीक चल रही है तो ठीक चल रही है। इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही लोग पैनिक हो रहे हैं और दूसरे स्टेटों में भी लोग पैनिक हो रहे हैं। सवाल है कि दिल्ली के एक गुरुद्वारे में अगर हम बात करें बंगला साहिब गुरुद्वारे की, तो एक दिन में कितने श्रद्धालुओं के लिए लंगर बनता है तीनों टाइम? अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुद्वारा बंगला साहब के अंदर इस लंगर हॉल के अंदर 24 घंटे लंगर चलते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जो सुबह मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग 2:30 से 3 बजे, जो ब्रेकफास्ट की बात करें, पराठे शुरू हो जाते हैं, चाय शुरू हो जाती है। उसके बाद 10 बजे, 10:30 बजे के बाद पूरा मेन कोर्स जिसको बोलते हैं प्रॉपर लंगर, वो सारा का सारा शुरू हो जाता है। और एक दिन की अगर बात करते हैं तो 50 से 60 हज़ार लोग संगत जो है वो एक दिन में लंगर प्रसाद छक के जाती है। सैटरडे संडे को ये कई गुना ज़्यादा हो जाता है, लाखों में नंबर, वो फिर लाखों में नंबर जाता है सैटरडे संडे को। और अगर कोई पर्व होता है, कोई गुरुपर्व होता है, या कोई मेन दिन होता है, या कोई बड़ा दिन होता है, तो उस दिन तो फिर ये जो कन्वर्ट होकर कई लाखों में चले जाता है। अलग अलग किस्म के यहाँ पे खाने बनाए जाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको
लाखों हजारों श्रद्धालुओं के लिए कड़ी बनती हुई नजर आ रही होगी, रोटी बन रही है, पकौड़ी बन रही है और इन सब के लिए यहाँ पे जो इस्तेमाल होती है वो एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है कई बड़े बड़े गुरुद्वारों में। और संकट यही है कि आने वाले समय में यहाँ पे जब गुरु के 2 बड़े बड़े पर्व आ रहे हैं, जिसमें से बैसाखी है, गुरु का पर्व है, दिल्ली फतेहपुर गुरुद्वारे में एक पर्व मनाया जाना है, ऐसे में उस समय शॉर्टेज ना हो इसलिए लेटर लिख दिया गया है सरकार को और अपनी चिंता जाहिर कर दी गई है कि आने वाले समय में सरकार ध्यान दे ताकि हजारों श्रद्धालुओं के लिए चलने वाला 24 घंटे का गुरु का लंगर जो गुरुद्वारों में चल रहा है राजधानी दिल्ली में, वो इसी तरीके से चलता रहे। कैमरा पर्सन दिनेश चंद के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी।